नमस्कार दोस्तों, आज से हम शुरुआत करेंगे टेंस की। तो देखिए, टेंस के बारे में सबको पता है, तीन प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और फिर तीनों के चार चार टाइप होते हैं। सिंपल होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो हम सबके अच्छे से स्ट्रक्चर समझ लेते हैं और फिर इसके बाद जो है हम शुरुआत करेंगे चेंज टेंस की। तो देखिए, हम बात करें सिंपल या इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट का भी सिंपल होता है, उसे ही इंडेफिनिट भी कह देते हैं। प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस या आई एस लगाते हैं। अब एस, ई एस, आई एस कहाँ लगाते हैं, जब सब्जेक्ट ही, सी, इट नाम एक वचन हो जाए तो वहां पे एस वाला फॉर्म लगाते हैं, अन्यथा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वहीं नेगेटिव बनाना हो प्रेजेंट सिंपल का, इंट्रागेटिव बनाना हो तो डू, डज के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पास्ट सिंपल में बात करें तो पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट के बाद सीधा सेकंड फॉर्म आता है, कोई सहायक क्रिया नहीं होती है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। लेकिन यही वाक्य नेगेटिव इंट्रागेटिव बनाना हो तो सेकंड फॉर्म की जगह डिड फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं, तो नेगेटिव इंट्रागेटिव बनता है। यदि हम फ्यूचर सिंपल की बात करें तो फ्यूचर सिंपल में सब्जेक्ट सेल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म होता है, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसमें सहायक क्रिया होती है, तो नेगेटिव इंट्रागेटिव बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सेल विल की सहायता से ही हम नेगेटिव बनाते हैं। इसके बाद हम बात करें कंटिन्यूअस टेंस की, तो कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव और इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है क्रिया के, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। वहीं पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो सब्जेक्ट के बाद वाज, वर्ब होता है प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में सब्जेक्ट के बाद सेल विल के बाद बी लगा के, बी ध्यान रखना, बी लगा के क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट होता है। इसके बाद हम परफेक्ट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट के परफेक्ट में हैज, हैव थर्ड फॉर्म चलता है इसमें, जबकि पास्ट में हैड थर्ड फॉर्म होता है, फ्यूचर में सेल विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म होता है। तो परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूअस में हमेशा आईएनजी फॉर्म होता है। इसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस तीनों के होते हैं, प्रेजेंट का भी परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। इसमें हैज, हैव सहायक क्रिया यही रहती हैं, बस बीन और एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। और आईएनजी इसमें भी होता है, लेकिन इसमें सिंस, फॉर, टाइम और लास्ट में ऐड कर दिया जाता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सहायक क्रिया हैड ही रहती है, लेकिन बीन लगा के आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं ऑब्जेक्ट, और लास्ट में सिंस, फॉर, टाइम इसमें भी रख देते हैं। वहीं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सहायक क्रिया सेल विल हैव ही रहती हैं, बीन लगा देते हैं और आईएनजी फॉर्म तो कंटिन्यूअस में रहता ही है और ऑब्जेक्ट लास्ट में सिंस, फॉर, टाइम। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस के ज्यादा वाक्य तो नहीं पूछे जाते चेंज टेंस में, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर जो होते हैं सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट के पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हम कहेंगे सिंपल के पूछे जाते हैं। तो सिंपल के अच्छे से आपको स्ट्रक्चर पता हो गए हैं। अब आगे हम चेंज टेंस पे सीधे आ जाते हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज पे आते हैं और ऐसी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं जो वार्षिक परीक्षा में पूछी गई एक्सरसाइज है। आप हर एक क्वेश्चन को मिला सकते हैं, किसी ना किसी परीक्षा में जरूर पूछा गया है, और वार्षिक परीक्षा में। जैसे देखिए, पहला वाक्य ही टेक्स टी और इसे हमें चेंज करना है, मतलब बदलना है इनटू सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट का मतलब होगा पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट। तो देखिए, हमने पास्ट सिंपल में बताया था क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है, फिर सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो ही रहेगा। अब यहां पे होता है सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल में, तो टेक्स क्रिया, टेक क्रिया का सेकंड फॉर्म आपको पता होगा, टेक, टुक, टेकन, तीन फॉर्म होते हैं, टेक, टुक, टेकन। तो इनमें से हमने सेकंड फॉर्म लगाया और ऑब्जेक्ट टी का टी ही लिखा, तो इस प्रकार से पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा। देखिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कभी नहीं बदलेंगे,
सहायक क्रिया और क्रिया ही बदलती है, तो यहाँ पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म होता है, टेक क्रिया का टुक हो जाएगा सेकंड फॉर्म। आगे देखते हैं, जैसे है ही सोल्ड हिज हॉर्स, और यहाँ चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हमें पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना है। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस में हमने क्या बताया था, सब्जेक्ट वाज वर और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए सब्जेक्ट तो यहाँ पे ही रहेगा। अब सहायक क्रिया इसमें आ गई, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर होती है। तो देखिए वाज कहाँ लगाते हैं, ही सी इट नाम एक वचन और आई के साथ वाज लगाई जाती है, तो ही के साथ हम कौन सी सहायक क्रिया लगा देंगे, वाज लगा देंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। सोल्ड यहाँ पे सेल क्रिया का सेकंड फॉर्म है। पहले तो हमने सोल्ड से बनाया फर्स्ट फॉर्म सेल SELL, और फिर उसमें हम लगाएंगे आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ सेलिंग हो जाएगा SELL। सेल हुआ इसका फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी सेलिंग, और ऑब्जेक्ट कभी नहीं बदलेगा, तो हिज हॉर्स का हिज हॉर्स ही रहेगा। तो फिर आंसर क्या होगा, ही वाज सेलिंग हिज हॉर्स, मतलब वह अपना घोड़ा बेच रहा था। अगला वाक्य देखिए, ही हैज नॉट ब्रॉट एग्स। एग्स मतलब जो होते हैं अंडे को कहते हैं। अब देखिए चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हमें इसे पास्ट परफेक्ट में बदलना है। देखिए पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट हेड सहायक क्रिया होती है और थर्ड फॉर्म होता है, तो हेड थर्ड फॉर्म ध्यान रखेंगे। तो देखिए यहां भी जो हम सहायक क्रिया लगाएंगे वो हेड लगाएंगे। है जब सहायक क्रिया नहीं लगानी है और थर्ड फॉर्म लगाना, तो देखिए सब्जेक्ट तो नहीं बदलता है, सहायक क्रिया यहाँ पे हेड आ जाएगी, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हेड होती है। नॉट तो आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि वाक्य में लगा था। अब हमें थर्ड फॉर्म लगाना। देखिए थर्ड फॉर्म पहले से ही था आपका, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ ब्रिंग क्रिया होती है, ब्रिंग लाना। ब्रिंग का थर्ड फॉर्म होता है ब्रॉड, और ऑब्जेक्ट एग्स का एग्स ही रहेगा, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो कभी नहीं बदलते हैं। नॉट भी नहीं बदल सकता है, सहायक क्रिया बदल सकती है और फॉर्म बदल सकता है क्रिया का। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में हेड सहायक क्रिया होती है और थर्ड फॉर्म होता है। अब थर्ड फॉर्म तो हमें पहले से दिया था, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आंसर हो गया ही हैड नॉट ब्रॉट एग्स, मतलब वह जो है अंडे नहीं लाया था। अगला वाक्य लेते हैं, आ गेस्ट स्टेज हियर एट नाइट, और इसे चेंज इनटू पास्ट टेंस। अब देखिए यहाँ पे केवल इनने कहा पास्ट टेंस, ना तो सिंपल कहा, ना परफेक्ट, ना कंटिन्यूअस, ना परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब भी ऐसा कहा जाए तो जिस टेंस में हो उसी का पास्ट बना दो। देखिए यहाँ स्टेज एस वाला फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल में है, तो अब हम बदलेंगे इसे पास्ट में, तो ये बन जाएगा पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में क्या होता है, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए आ गेस्ट सब्जेक्ट तो वही रहेगा, बस क्रिया का सेकंड फॉर्म हो जाएगा। स्टे होता है फर्स्ट फॉर्म, ईडी जोड़ेंगे तो स्टेड हो जाएगा, स्टे रुकना ठहरना होता है। और बाकी ऑब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं हम कर सकते हैं। हियर एट नाइट वैसे का वैसा ही आपको लिख देना। तो आंसर क्या हो गया, आ गेस्ट स्टेड हियर एट नाइट, मतलब एक मेहमान जो है रात को यहां रुके। अगला वाक्य है, चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट सिंपल को ही हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट तो चिल्ड्रन का चिल्ड्रन ही रहेगा, बस यहां पे क्रिया का सेकंड फॉर्म हो जाएगा, लाइक का लाइक्ड हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट कभी नहीं बदलता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो कभी नहीं बदलते हैं, बस क्रिया का फॉर्म और सहायक क्रिया बदल सकती है। अब पास्ट इंडेफिनिट में कोई सहायक क्रिया होती नहीं है, सेकंड फॉर्म होता है, तो लाइक का सेकंड फॉर्म लाइक्ड कर दिया।
तो क्या आंसर हो गया, चिल्ड्रन लाइक्ड स्वीट्स, मतलब बच्चे जो है मिठाइयां पसंद करते थे या बच्चों ने मिठाइयां पसंद की। अगला वाक्य देखिए, साधना वाज नॉट राइटिंग अ लेटर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमें बदलना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने स्ट्रक्चर बताया था, इज, एम, आर सहायक क्रिया होती है, फिर क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है। तो यहां पे सब्जेक्ट तो बिल्कुल नहीं बदलेगा, साधना। सहायक क्रिया बिल्कुल बदल सकती है, यहां पे वाज वर्ब होती है पास्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर होती है। और कोई नाम है एक वचन का तो सहायक क्रिया इज हो जाएगी, नॉट को तो हम नहीं बदल सकते हैं। और जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आईएनजी फॉर्म होता है, तो राइटिंग का राइटिंग ही रहेगा और ऑब्जेक्ट तो कभी नहीं बदलता है, आ लेटर। तो इस प्रकार से आंसर क्या हो गया, साधना इज नॉट राइटिंग अ लेटर, मतलब साधना पत्र नहीं लिख रही है। अगला वाक्य देखिए, ही प्लेड क्रिकेट देयर। इसे हमें चेंज करना है इनटू प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव हमने बताया था कंटिन्यूअस को कहते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमें वाक्य बदलना है, तो सब्जेक्ट तो वही रहेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अभी हमने बताया था इज, एम, आर सहायक क्रिया होती है और आईएनजी फॉर्म। तो ही के साथ तो आपको पता होगा, ही, सी, इट नाम एक वचन के साथ इज लगाते हैं, ही इज। अब यहां प्लेड था, लेकिन अब इस टेंस में जो होता है कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म होता है, तो यहां पे प्लेइंग हो जाएगी, आईएनजी फॉर्म प्ले क्रिया का। और बाकी क्रिकेट तो नहीं बदलेगा, ऑब्जेक्ट क्रिकेट और देयर वैसे का वैसा ही आप लिख देंगे, ऑब्जेक्ट कभी नहीं बदलता है। तो आंसर क्या बन गया, ही इज प्लेइंग क्रिकेट देयर, वह वहां क्रिकेट खेल रहा है। अगला वाक्य देखिए, द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क। इससे भी हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलना है। तो पहले तो हमने सब्जेक्ट लिखा द चाइल्ड। द चाइल्ड का मतलब है एक कोई बालक की बात हो रही है, एक बालक, एक ही बच्चा है और एक वचन होता है, तो सहायक क्रिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अभी हमने बताई थी इज, एम, आर में से लगाते हैं, एक वचन है तो इज। और फिर यहाँ पे क्राइड क्रिया जो है इसका आईएनजी फॉर्म हमें लगाना होगा। तो पहले तो आप इसका फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे क्राई, फिर क्राई में आईएनजी लगाएंगे तो क्राइंग इस प्रकार से होगा। पहले आप फर्स्ट फॉर्म फिर आईएनजी लगाएं और बाकी ऑब्जेक्ट कभी नहीं बदलेगा, तो ऑब्जेक्ट फॉर मिल्क जो था वो वैसा ही रहेगा। तो द चाइल्ड इज क्राइंग फॉर मिल्क आंसर हो जाएगा। और हिंदी मीनिंग क्या होगा, वह बालक जो है दूध के लिए रो रहा है। अगला वाक्य देखिए, हर फादर टीचेस हर हिंदी। पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट जो हर फादर था वो हर फादर तो वैसे ही रहेगा। अब इस टेंस में पास्ट सिंपल में क्रिया का सेकंड फॉर्म होता है, कोई सहायक क्रिया नहीं होती है, सेकंड फॉर्म। तो टीचर्स जो है टीच क्रिया है और इसका सेकंड फॉर्म TAUGST टॉट होता है, इसका सेकंड फॉर्म। और ऑब्जेक्ट हम नहीं बदलते हैं, तो हर हिंदी वैसे का वैसा ही रहेगा। तो आंसर हो गया हर फादर टॉट हर हिंदी, उसके पिताजी ने उसे हिंदी पढ़ाई। अगला वाक्य है, रश्मि क्राइड फॉर वाटर प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अभी हमने देखा था यहां भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट तो वही रहता है, बस सहायक क्रिया ज़ेमान होती है। तो रश्मि एक नाम है एक वचन का, तो सहायक क्रिया इज हो जाएगी और फिर ज़ेमार के बाद आईएनजी फॉर्म होता है। तो किराई का पहले आप फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर आईएनजी फॉर्म किराइंग हो जाएगा। बाकी ऑब्जेक्ट जो था फॉर वाटर वैसे का वैसा ही लिखेंगे। तो आंसर हो गया रश्मि इज क्राइंग फॉर वाटर, मतलब रश्मि पानी के लिए रो रही है या चिल्ला रही है।
अगला वाक्य देखिए, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, मतलब वे फुटबॉल खेल रहे थे। इसे हमें सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट का मतलब पास्ट सिंपल में बदलना है। तो देखिए हमने बताया था पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट होता है, सहायक क्रिया नहीं होती है, तो दे का तो दे सब्जेक्ट रहेगा। अब सहायक क्रिया पास्ट सिंपल में होती नहीं है, तो जो यहाँ वर सहायक क्रिया लगी थी अब हमें नहीं लगाना, सीधा हमें प्ले क्रिया का सेकंड फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो प्ले का सेकंड फॉर्म होता है प्लेड, और फिर फुटबॉल जो ऑब्जेक्ट था फुटबॉल का फुटबॉल ही लिखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम नहीं बदल सकते। दे प्लेड फुटबॉल आंसर हो जाएगा, और हिंदी मीनिंग क्या होगा, वे फुटबॉल खेलते थे या उन्होंने फुटबॉल खेली। अगला वाक्य देखिए, ही सिंग्स आ सॉन्ग पास्ट इंडेफिनिट, फिर आ गया पास्ट सिंपल को ही हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट तो ही रहेगा, लेकिन यहां सेकंड फॉर्म होता है, तो सिंग्स क्रिया, सिंग का फर्स्ट फॉर्म SING, सेकंड फॉर्म में आई की जगह ए हो जाता है, थर्ड फॉर्म में ए की जगह यू हो जाता है, तो सेकंड फॉर्म SANG होता है। और ऑब्जेक्ट तो वैसे का वैसा ही रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं बदलेगा। तो ही सेंग आ सॉन्ग, उसने एक गीत गाया, आंसर हो जाएगा। अगला वाक्य है, हेमा टीचर्स हिंदी, इसे हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज़ और ING फॉर्म होता है, तो हेमा तो सब्जेक्ट वैसे ही रहेगा, सब्जेक्ट के बाद अब इस टेंस में सहायक क्रिया इज़ होती है। हेमा एक नाम है, एक वचन है, इस वजह से इज लगाएंगे, और फिर जो है फर्स्ट फॉर्म में ING, तो टीचर्स जो क्रिया है इसका फर्स्ट फॉर्म टीच होगा, टीच में ING लगा देंगे तो टीचिंग, और हिंदी जो ऑब्जेक्ट था वो वैसे का वैसा ही लिखेंगे। तो आंसर हो गया हेमा इज टीचिंग हिंदी, हेमा जो है हिंदी पढ़ा रही है। अगला वाक्य है, सी सिंग्स आ सॉन्ग, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना है। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने बताया था सब्जेक्ट हैड, थर्ड फॉर्म हैड लगा के थर्ड फॉर्म हमें लिखना होता है। तो देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे सी तो वैसे ही रहेगा, अब यहाँ पे हैड सहायक क्रिया लगा के हमें सिंग क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखना होगा। तो सिंग का थर्ड फॉर्म होता है SUNG, संग होता है इसका थर्ड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म में आई की जगह ए कर देते हैं, थर्ड फॉर्म में यू कर देते हैं, ऑब्जेक्ट कभी नहीं बदलता है, तो आ सॉन्ग रहेगा। सी हैड संग आ सॉन्ग मतलब हो गया उसने एक गीत गाया था या फिर वह एक गीत गा चुकी थी। अगला वाक्य है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसे बदलना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने बताया था हैज हैव सहायक क्रिया के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे ही तो सब्जेक्ट वैसे ही रहेगा, सहायक क्रिया हैज या हैव में से लगाना है। अब आपको इज नहीं लगाना है, आपको पता है ही सी इट नाम एक वचन के साथ हैज लगाते हैं, तो यहाँ पे हैज लग जाएगा। और अब लगाना है हमें थर्ड फॉर्म, तो प्ले क्रिया का सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड होता है। ऑब्जेक्ट क्रिकेट का क्रिकेट ही रहेगा, तो आंसर क्या हो गया, ही हैज प्लेड क्रिकेट, मतलब वह क्रिकेट खेल चुका है। अगला वाक्य है, माई फ्रेंड्स गो टू स्कूल, मेरे मित्र स्कूल जाते हैं। इसे हमें सिंपल पास्ट मतलब पास्ट सिंपल को कहते हैं। पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट तो वही रहता है, माई फ्रेंड्स वही सब्जेक्ट रहेगा, यहाँ बस सेकंड फॉर्म हो जाएगा। तो गो क्रिया का सेकंड फॉर्म, गो के तीन फॉर्म होते हैं, गो वेंट गॉन,
तो यहाँ सेकंड फॉर्म हो जाएगा वेंट, WENT वेंट। और बाकी ऑब्जेक्ट जो था टू स्कूल वही का वही रहेगा। तो फिर हिंदी मीनिंग क्या हो गया कि मेरे मित्र जो है स्कूल गए। अगला वाक्य, पंकज फ्लाइज अ काइट, पंकज पतंग उड़ाता है। पास्ट इंडेफिनिट फिर आ गया, पास्ट सिंपल को कहते हैं। सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे पंकज सब्जेक्ट तो वही रहेगा, बस यहाँ पे सेकंड फॉर्म हो जाएगा फ्लाई का। तो फ्लाई जो है FLY होता है फर्स्ट फॉर्म, लेकिन सेकंड फॉर्म FLEW होता है फ्ल्यू, फ्ल्यू होता है थर्ड फॉर्म। FLOWN फ्लॉन होता है थर्ड फॉर्म। और ऑब्जेक्ट तो कभी नहीं बदलता है, तो ऑब्जेक्ट काइट का काइट ही रहेगा। तो आंसर हो गया पंकज फ्ल्यू अ काइट, पंकज ने एक पतंग जो है उड़ाई। आगे देखते हैं, अगला वाक्य है द पुलिस अरेस्टेड हिम, मतलब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। प्रेजेंट परफेक्ट में हमें बदलना है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव सहायक क्रिया के साथ थर्ड फॉर्म होता है। तो देखिए यहाँ पे द पुलिस तो सब्जेक्ट है, यही का यही रहेगा। बस अब देखिए सहायक क्रिया हमें हैज हैव लगाना है। तो यहाँ पे ध्यान देना, पुलिस जो है एक वचन में रखा गया है शब्द, इसीलिए इसमें हैज लगाएंगे। पुलिस वाले बहुत से होते हैं, ये बात भी सही है, लेकिन पुलिस शब्द को एक वचन में रखा गया है, तो हैज, हैज के बाद अब थर्ड फॉर्म अरेस्टेड, सेकंड फॉर्म है अरेस्ट क्रिया का, थर्ड फॉर्म भी अरेस्टेड ही होता है। हिंदी में होता है गिरफ्तार करना, तो अरेस्ट हो गया फर्स्ट फॉर्म, अरेस्टेड सेकंड फॉर्म भी होता है, थर्ड फॉर्म भी होता है। बाकी ऑब्जेक्ट हिम का हिम ही रहेगा। तो यहाँ पे द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम, मतलब पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी है। तो इस प्रकार से ये हो गए हमारे चेंज टेंस, और ये हमने वह एक्सरसाइज की है जो आप मिला सकते हैं, परीक्षा में पूछी गई एक्सरसाइज है। तो अब हमें नहीं लगता है कि आपको चेंज टेंस में कोई समस्या होगी, बस लेकिन हम यही कहेंगे कि स्ट्रक्चर आप अच्छे से याद रखें, तभी आप पे चेंज टेंस बन सकते हैं। धन्यवाद।